शहजाद पूनावाला जी किसी पर थोप तो नहीं सकते हैं ना। आपने तो एक नियम बना दिया और थोप दिया। ले लेते ना मुसलमान भाइयों से राय। आप खुद मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, आपको वंदे मातरम कहने पर या ये जो 6 के 6 स्टेंजा हैं इनको बोलने में कोई दिक्कत है? मेरी केवल एक ही शर्त है, मैंने मौलाना साहब को बिना रोक टोक सुना तो वो मेरी बात सुने। पहले उन्होंने कहा कि कुछ पंक्तियों से ऐतराज है, तो जब 2 स्टैंजा था जिसको पहले काटा गया था वंदे मातरम को नेहरू जी द्वारा और 2 स्टैंजा था, तब भी बोलते थे क्या? मैं तो आपको हजार ये उदाहरण दे सकता हूं। जमीयत तब भी नहीं बोलती थी, अबू आजमी तब भी नहीं बोलते थे, MIM तब भी विरोध करती थी, कांग्रेस के नेता तब भी विरोध करते थे जब 2 स्टैंजा थे। ये बोलते इस्लाम के खिलाफ है, ये पूजा पद्धति हमारी इससे जो है वो एक प्रकार से भ्रष्ट हो जाती है। इसमें पूजा कहाँ है? वंदे मातरम पूजा है क्या? वंदे मातरम तो माँ भारती को एक प्रकार से आप जो है सम्मान दे रहे, जय बोल रहे हो उसकी, तो इसमें पूजा कहाँ से आ गई? वंदे मातरम पूजा की तरीका नहीं है। हिंदू पूजा नहीं करता वंदे मातरम बोल के, ना कोई राष्ट्रवादी या भक्त जो है देशभक्त है वो पूजा करता है। वंदे मातरम भारत माता की जय का एक नारा है। तीसरी बात इन्होंने बोला कि हमारे इस्लाम के खिलाफ है। भाई इस्लाम के खिलाफ तो बहुत चीज है। शरिया के खिलाफ टीवी पे आना है, शरिया के खिलाफ बैंक अकाउंट खोलकर सूद लेना है, शरिया के खिलाफ ही है यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। हमारा क्रिमिनल कोड एक ही है ना। हाथ तो नहीं काटते ना मौलाना के चोरी करने पर, तो वो भी तो इस्लाम की नजर से तो नहीं है वो, तो उसको क्यों मानते हो? तो जहां अच्छा लगता है वहां इंडियन बन जाना है, जहां बुरा लगता है वहां पे इस्लाम ले आना। तीसरी बात आना चाहता हूं, देखिए मेरी दिक्कत मौलाना साहब से नहीं है। मौलाना साहब केवल वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो उनको बुलंद किया गया है बोलने के लिए। किसके द्वारा? यही इकोसिस्टम के द्वारा। भाई महात्मा गांधी ने इसको कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता का नारा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसको जो है 1896 में सायानी जी थे तब अध्यक्ष कांग्रेस के, तब इसको पूरा गवाया। पर नेहरू जी ने जिन्ना के दबाव में आकर पत्र लिखे सुभाष चंद्र बोस को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जिन्ना को कि हाँ बिल्कुल सही है, मुसलमानों को ऐतराज हो रहा है, इसको काट दो। और काटने के बाद भी कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। सिद्धरामैया, नहीं बोलना है वंदे मातरम कॉन्स्टिट्यूशन डे पे। फिर है आरिफ मसूद, नहीं बोलेंगे ये मेरे इस्लाम के खिलाफ है। अबू आजमी, ये मेरे रिलीजन के हिसाब से नहीं है, मैं कतई नहीं बोलूंगा, गर्दन पे छुरी रखने पर भी नहीं बोलूंगा। तो मुझे लगता है कि ये तो एक लंबा इतिहास है वंदे मातरम के विरोध का। दरअसल मानसिकता क्या है कि संविधान के ऊपर शरिया को रखना है। अब मेरा केवल एक ही सवाल है, यहां पर हम सभी लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं। भाई वंदे मातरम बोलने में समस्या क्या होनी चाहिए किसी को भी? मैं चाहता हूं कि आज सुनील साजन जी बोले कि अबू आजमी जी भी बोल देंगे, असीम वक्कार भी बोले कि हमारे जो उनके जो दिल्ली के अध्यक्ष है शोएब जमाई, वो भी बोल देंगे, डिबेट समाप्त हो जाएगी। आइए दूसरे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसमें डिबेट ही क्यों होनी चाहिए वैसे? और एक लास्ट बात, इन्होंने क्या बोला? सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता है। बाबरी जिंदाबाद का नारा लगा रहा है हुमायूं कबीर बंगाल में, उस पर ये तीनों लोग कुछ नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम का गाइडलाइन आ गया तो वंदे मातरम से बिगॉटरी आ रही है। ये देखिए अद्भुत है। आसिम वकार साहब, यहाँ तो देश की बात हो रही है ना, देशभक्ति की बात हो रही है। यहाँ तो देश को सर्वोपरि रखने की बात हो रही है। और इस्लाम में भी तो है ना कि देश सबसे ऊपर होता है। आप ही मुझे बताइए कि जब देशभक्ति की बात होती है, राष्ट्रगीत की बात होती है, तो उस पर सियासत होना, ये कह देना कि हमारे गले पर कोई छुरी भी रख देगा तो हम इस गाने को नहीं गाएंगे, इस गीत को नहीं गाएंगे, ये कहां तक ठीक है वकार साहब? इसके आगे खाली है। बस ठीक है। ना देखिए, इसकी जो शुरुआत है वो कहीं और से है। बंगाल चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी जितने हथकंडे इस्तेमाल कर सकती है करेगी। उसी में से इस सिलसिले में एक आप ये मान लीजिए कि ये वंदे मातरम जो है उसी में से कोई शुरुआत इन्होंने की है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जितने लोग, ये मुफ्ती साहब हमारे बैठे हैं, कहते हैं मूर्ति पूजा वर्जित है, बिल्कुल वर्जित है। हमारे क्या मूर्ति पूजा हराम है, हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मैं वीडियो और फोटोग्राफ अगर कहिएगा कभी तो मैं दिखा दूंगा, कहिए मैं अपने फेसबुक पे डाल दूंगा, कि जो लोग इस बात का वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं कि नहीं साहब ये तो हम पूजा नहीं कर सकते, मूर्ति पूजन वर्जित है, वही लोग तमाम जगह पंडालों में और पूजा में और आरती में खड़े होकर वहां हार डलवा के और हार डालते हैं, पूजा करते हैं। तो क्या उनके लिए वो हराम नहीं है? ये हराम हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? बोले आपकी आवाज आ रही है। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात जो है, हमारे मजहब में बहुत सी चीजें हराम हैं, हम नहीं कर सकते। बहुत सी चीजें सुनना, देखना, खाना, पीना
हमारे यहाँ बहुत सी चीजें हराम हैं। हमारे यहाँ शराब भी हराम है। मुसलमान पी रहा है, मुफ्ती साहब से पूछिए कि उनका क्या किया जाए। बहुत सी चीजें हमारे यहाँ है। अब जैसे मुसलमान हमारे यहाँ होली खेलते हैं। नहीं आसिम हमारे वकार जी, क्या मना आपने है? अब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दिया। फतवा लाइए। एक सेकेंड आसिम वकार जी, आपने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दिया। आप जितनी बातें बता रहे हैं ये तो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वंदे मातरम बोलने से एतराज नहीं होना चाहिए, वंदे मातरम बोला जाना चाहिए, जबकि आपकी पार्टी का स्टैंड तो कुछ और है। शुएब जमी का नहीं, मैं देखिए, मैं सीधी सी बात है, मैं शहजाद पूनावाला साहब ने भी एक बात कही कि फलां से कह दे, फलां से कह दे। मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप जिसको सही कहें वो सही, और आप जिसको गलत कहें वो गलत। बीजेपी का मतलब ये फंडा बन गया कि देश में बीजेपी जो कह देगी वही सही और बाकी सब गलत।